बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना प्रोग्राम सारिफ की आवाज़ मुझ मेज़बान शकील बेग के साथ आप हर पीर मंगल बुध जुमेरात को सुबह 11 बजे से 12 बजे तक ना सिर्फ रेडियो पर सुनते हैं बल्कि इसके साथ साथ मुझे सिंध पुलिस FM 88.6 और रहनुमा न्यूज़ पर भी देख रहे होते हैं। मेरे प्रोग्राम का मकसद होता है आपको आगाही फराहम करना, आगाही फराहम करके आपकी जान और पैसा दोनों महफूज बनाना। आपने देखा होगा मेरे प्रोग्राम में अमूमन हम मुख्तलिफ मेहमानों को मदऊ करते हैं और उनको मदऊ करने का मकसद होता है उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखना, समझना, ताकि हम और मज़ीद जो बेहतरी कर सकते हैं वो ज़रूर लाएं, क्योंकि सार्फिन जहां महंगाई से परेशान है वहां दीगर भी बहुत सारे उनके मसाइल हैं जिनका हल ज़रूरी है। आज का प्रोग्राम होगा बढ़ती हुई गैर कानूनी महंगाई पर, क्योंकि एक तो कानूनी तौर पर रेट्स होते हैं लेकिन उसके अलावा गैर कानूनी कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। आया वो क्यों बढ़ा दी जाती हैं, ये मुनाफाखोर हैं कौन और किस तरीके से मुनाफाखोरी करते हैं, और डेफिनेटली इनका मकसद होता है सार्फिन को लूटना, उनका पैसा जो कानूनी तौर पर लेना चाहिए ये गैर कानूनी तौर पर वसूल करते हैं। और इसको कंट्रोल करने के लिए कमिश्नर कराची जो कि कंट्रोलर जनरल प्राइजेस भी हैं, वो और उनकी टीम जो कि डिप्टी कमिश्नर्स हैं, कराची के अंदर 7 डिप्टी कमिश्नर्स हैं और उसके साथ साथ पे नीचे असिस्टेंट कमिश्नर्स काम कर रहे होते हैं जो कि मजिस्ट्रेट्स होते हैं। इसी तरीके से आज के प्रोग्राम में जो मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, आप असिस्टेंट कमिश्नर हैं सिविल लाइन डिस्ट्रिक्ट साउथ कराची से, जुनेद आलम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू जी। अच्छा जी, और आप भी मेरे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं और वही बहुत आसान सा तरीका आपने कॉल मिलानी है, और स्लो बता देता हूँ नंबर, क्योंकि अमूमन मुझसे कहा जाता है कि आप बहुत स्पीड में बताते हैं। जनाब 0315008824, तो इस पे कॉल करके आप भी सवाल कर सकते हैं। और ख़ासकर अगर डिस्ट्रिक्ट साउथ और सिविल लाइंस के रहने वाले डिफेंस क्लिफ्टन के, तो वो ज़्यादा इस पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन कराची से आप कहीं भी हैं, चूँकि नुमाइंदगी है असिस्टेंट कमिश्नर्स की और चूँकि आप सिंध के नुमाइंदे हैं, तो इसी पे बात करेंगे जी। मेरा पहला सवाल ये है आपसे कि जनाब असिस्टेंट कमिश्नर जो कि हुकूमत सिंध का डायरेक्ट नुमाइंदा होता है और अपनी सब डिवीजन हुकूमत सिंध के तमाम कामों की न सिर्फ निगरानी करता है बल्कि अपनी जिम्मेदारियों को भी निभाता है। इसी तरीके से अगर मैं सारिफ की बात करूं तो इस शोबे में खुद जो होने वाली मुनाफाखोरी है उसको देखना, यानी कि अपने दफातर को छोड़कर फील्ड में काम करना, दीगर आपके पास बड़े काम होते हैं, बल्कि अभी पोलियो कैंपेन चल रही थी, आप लोग उसमें भी मसरूफ थे, तो इस तमाम चीज़ों को आप कैसे मेंटेन करते हैं, यानी कि किस तरीके से सर्व करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं और हर सब डिवीज़न जो में एक असिस्टेंट कमिश्नर होते हैं जो ओवरऑल इंचार्ज होते हैं, कोऑर्डिनेशन भी करते हैं, पब्लिक सर्विस डिलीवरी की चीज़ें भी देखते हैं। वो मैटर्स जो लोकल काउंसिल से या हमारे जो TMCs होते हैं उनसे पर्टेन करते हैं, वो भी हम साथ साथ उनकी निगरानी कर रहे होते हैं, मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं। वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के जो इश्यूज़ होते हैं उनको भी हम एड्रेस करते हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से अगर कोई कंसर्न्स हों, हमारे स्कूल्स के हवाले से, हॉस्पिटल्स के हवाले से, सो बेसिकली पब्लिक सर्विस डिलीवरी के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनका उनको एड्रेस करने की हम भरपूर कोशिश करते हैं। जहाँ तक प्राइस कंट्रोल की बात है तो प्राइस कंट्रोल जो है वो भी हमारा एक बेसिक ड्यूटी है, बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है असिस्टेंट कमिश्नर्स की, मुख्तियारकारों की। हम स्पेशल प्राइस मैजिस्ट्रेट्स हैं और हमारा जो सिंध का एक्ट है 2005 जो होर्डिंग और प्रॉफिटियरिंग के अगेंस्ट उसको इसकी रोकथाम के लिए बनाया गया था, उसके तहत हम जुर्माने भी करते हैं, सील भी करते हैं और अरेस्ट भी करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है जी। जुर्माने भी होते हैं, दुकानें सील भी होती हैं और जेल भी भिजवा दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो माफियाज का एक रोल प्ले करते हैं और माफिया की शक्ल अख्तियार कर चुके हैं, ये कैसे कर लेते हैं, क्यों कर लेते हैं, इस पे भी हम बात करेंगे। लेकिन एक जुनेद आलम साहब, आजकल आपने देखा सर्दियों की शुरुआत हुई है ना। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं है, जैसे आपकी मेरी पहले भी बात हो रही थी कि डिमांड एंड सप्लाई का एक फैक्टर है इसमें तो खैर कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन मैं एक चीज़ बताऊं आपको कि मुर्गी के रेट, अंडे के रेट, सब्जी के रेट, फ्रूट के रेट डेली बुनियाद पर डिमांड और सप्लाई के तहत तय किए जाते हैं। यहाँ तक कि आप शायद मेरा ख्याल आपकी भी ड्यूटी लगी होगी सब्जी मंडी में, रोस्टर बना हुआ है आपका, जिसमें आप लोग खुद तशरीफ लेके जाते हैं और उस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि क्या रेट है। उसके बावजूद भी जब शहर में वही सब्जी, वही फ्रूट, वही अंडे, वही मुर्गी जब आती है तो वो क्यों महंगी हो जाती है? देखिए, जो शख्स लॉ की वायलेशन करता है उसके लिए फिर जैसे मैंने आपको कहा एज ए डिटेरेंस हमारे पास बहुत सारे मीन्स हैं।
किसी को लॉ की वायलेशन से उस तरह से तो हम हर शख्स को नहीं रोक सकते। अगर वो वायलेट करेगा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उसकी हम हर तरह से इंश्योर करते हैं कि जी ही और शी हैज़ टू पे फॉर हिज और हर एक्शंस। फॉर एग्जांपल अगर वो महंगाई के हवाले से हों, चाहे वो होर्डिंग के हवाले से हों। अब जिस तरह आपने सब्ज़ी मंडी की बात की, तो सब्ज़ी मंडी भी में भी हमारे जो ऑफिसर्स हैं उनकी रोस्टर के हिसाब से ड्यूटीज़ जी लगती हैं। दोस्तों। और रात को 12 बजे से सुबह जब फॉर एग्जांपल रात के टाइम पे हमारी सब्जियों की ऑक्शन होती है, तो वहाँ पे भी हमें इंश्योर करना पड़ता है कि हम वहाँ मौजूद हों, जी जी ऑक्शन प्रोसेस को हम स्टेप बाय स्टेप देखें। जी और उसके बाद जब सुबह के टाइम पे फ्रूट का ऑक्शन होता है, तो उस वक्त भी हमारी वहाँ पे मौजूदगी लाजमी होती है। तो कहने का मकसद ये है कि डेली कोई एक असिस्टेंट कमिश्नर और एक मुख्तियारकार वहाँ पे फिजिकली मौजूद होते हैं, और वो ये इंश्योर करते हैं कि वायलेशंस जो हैं वो लॉ की कम से कम हो। पहले तो हमारा यही इस तरह का रोल होता था कि ज़्यादा से ज़्यादा हम मार्केट्स पे जाते थे, फ़ाइन करते थे, और फिर दैट वाज इट। बट नाउ कमिश्नर साहब की डायरेक्शंस हैं, डिप्टी कमिश्नर्स की डायरेक्शंस हैं, तो हम मंडी पे भी हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे भी कम से कम वायलेशंस हों, उसको भी कंट्रोल किया जाए। और अब तो ये भी असिस्टेंट कमिश्नर्स को जो भी असिस्टेंट कमिश्नर होंगे उनको ये भी इख्तियार दिया गया है कि जिस रात उनकी ड्यूटी मंडी पे है और वहाँ पे उनको कोई वायलेशन नज़र आती है, तो ऑन द स्पॉट मंडी पे भी वो जुर्माने कर सकते हैं। चलें जी। ये जो कहा जाता है ना कि जब मैं समझता हूँ जुनेद आलम साहब को भी ये सुनने को ज़रूर मिला होगा कि सर ये तो पीछे से महंगा आता है। ये एक सवाल बड़ा आम ज़द-ए-आम होता है जब दुकानदार के पास जाएं और उसको जब मजिस्ट्रेट फ़ाइन कर रहा होता है या अथॉरिटी काम कर रही होती है, तो छूटते एक ही जवाब आता है, जी पिछों से महंगा है या पीछे से महंगा है। तो अब हमारे असिस्टेंट कमिश्नर साहबान जो भी हैं, जो तशरीफ़ ले जाते हैं वहाँ पर, तो उनको इस चीज़ का पता चल जाता है कि पीछे के क्या हालात है। पीछे के हालात पे बात करते हैं, लेकिन कॉल लेते हैं क्योंकि कॉल्स का तांदा बन गया यार। सुनते हैं क्या कह रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शकील भाई, क्या है? खैरियत से हैं? तबीयत कैसी है? जी अल्लाह का बहुत करम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शकील भाई सॉरी तुझे मैंने आज थोड़ा लेट फोन किया है, तो 11:14 पे मैंने फोन किया है। बाकी जो आपके मेहमान आए उनको भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताएंगे शकील भाई किस हवाले से बात हो रही है टॉपिक में? जनाब कीमतों पे जो आप लोग सब्जी, फ्रूट, गोश्त, मुर्गी जो भी चीज़ें परचेज करते हैं, जो कमिश्नर कराची जिसको कंट्रोल करते हैं, तो उन पे आज बात हो रही है। और आप जो मेहमान है मेरे जुनेद आलम साहब असिस्टेंट कमिश्नर हैं डिस्ट्रिक्ट साउथ की सिविल लाइन सब डिवीज़न के। जी जी माशाल्लाह, मैं तो सुन रहा हूँ इनकी बातें और अल्लाह ताला इनको मजीद तरक्की दे। बाकी रही कीमतों की बात, वो तो शकील भाई चलता रहता है, अल्लाह खैर करे, अल्लाह इनका साथ बसाया हम पर सलामत रखे। चले जी, अल्लाह बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया दुआएं देने का जी। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि जितने भी ऑफिसर्स काम कर रहे होते हैं, माना कि सैलरी होती है, लेकिन आप ये खुद तसव्वुर करें कि आपने रात को कहीं और ड्यूटी करनी है, फिर यहाँ भी आना है। और फिर इसके अलावा अमूमन एक बात मुझसे कर दी जाती है कि जनाब आप ये बात करते हैं, चूँकि मैं इनके बड़े करीब होता हूँ और मुझे पता है कि जब आप पोलियो कैंपेन होती है तो एक गली में असिस्टेंट कमिश्नर खुद जाकर इसको ना सिर्फ देख रहा होता है बल्कि इंश्योर कर रहा होता है कि जनाब कहीं खुदा ना खास्ता कोई एक बच्चा भी ना रह जाए, क्योंकि पाकिस्तान के मुस्तकबिल की बात है। अच्छा सर, एक सवाल जब मैंने पोस्ट शेयर की थी तो एक सवाल मेरे पास आया था, ब्रिगेडियर साहब हैं, रिटायर्ड हैं, उनका था कि बिलावल चुरंगी के पास सब्जी वालों ने उनको लूट के रखा हुआ है। वो कहते हैं जी मुसलसल मुझे जो है ना वो अगर मैं वही सब्जी डिफेंस के किसी और एरिया से लेता हूँ तो वो इतनी महंगी नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर वो तकरीबन 50-100 रुपये महंगी होती है। बल्कि जिस दिन उन्होंने बात की थी उस दिन बैंगन जो था शहर में 25 रुपये किलो बिक रहा था, और वहाँ पर बैंगन जो है उनको जो दिया गया तो उनकी बेगम ने उनकी बड़ी क्लास ली। ये ब्रिगेडियर साहब, मैं ऑन एयर बता रहा हूँ कि उनके अपने ये मैसेज है मेरे पास कि वहाँ 120 रुपये किलो सेल हो रहा था। तो ये कितना फ़र्क आ जाता है इस पे? अच्छा, ये जो जिस एरिया की आप निशानदेही कर रहे हैं, ये क्लिफ्टन ब्लॉक 2 का एरिया है जी। और यहाँ से भी हमें फ्रॉम टाइम टू टाइम कंप्लेंट आती रहती है कि जी सब्जी महंगी है, फ्रूट महंगा है, पोल्ट्री महंगी है। तो यहाँ पे भी एज आई सेड कि हम जाते हैं, जुर्माने करते हैं और सील भी करते हैं, अरेस्ट भी करते हैं। तो अगर कोई स्पेसिफिक किसी शॉप की हवाले से कोई कंप्लेन हो तो काइंडली हमें रिले करें। आज ही मैं खुद जाऊंगा एंड आई मेक श्योर कि ये चीज़ें जो है नोटिफाइड रेट पे ही बिकें, नोटिफाइड रेट लिस्ट भी वहाँ पे आवेज़ हों। बिल्कुल सही है जनाब, नोटिफाइड रेट पे बिकनी चाहिए और इसमें कोई शक नहीं है कि जो
जितनी भी मशीनरी है उनकी तो ख्वाहिश होती है कि कीमतें सार्फिन को उस रेट पे चीज़ें मिलनी चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ इस तरह के मामला। अच्छा जी, ये कौन है? अब्दुल शकूर खत्री साहब है जी। अस्सलाम वालेकुम। कि इलेक्ट्रिक जो 100 यूनिट के 2000 और 200 यूनिट के 8000 वसूल करी। देखें, ये एक तो आप जब मेरा प्रोग्राम सुन रहे होते हैं सारिफ की आवाज़, तो आपने देखा होगा मैं के इलेक्ट्रिक पर ही अलहदा ही प्रोग्राम करता हूँ, और उसमें मेरी कोशिश होती है कि ऐसे मेहमान को मदऊ कर सकूँ कि जो आपके सवालात के जवाब दे सके। नेपरा बेसिकली इसको कंट्रोल करती है। आप नेपरा की दरवाजे को नॉक कीजिए, और वैसे अगर आप चाहें तो गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि क्यों बिजली महंगी है और क्या क्या उसमें टैक्सेस है। मेरा ख्याल है उस पर बात करना इस वक्त मेरे प्रोग्राम में बनती नहीं है, लेकिन चूंकि आपने बात की थी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हम अगर महंगाई की बात करते हैं, डिफरेंट तरीक़ों से लोग महंगाई कर रहे हैं। अभी इस वक्त जो अंडे के रेट हैं, डेली बेसिस पे अंडों की कीमतें को तयन किया जाता है, और रात को जब ये नोटिफाइड होते हैं, मैं चूंकि उस ग्रुप में भी शामिल हूँ जब वो किया जाता है। लेकिन अफसोस के साथ पूरे कराची में कल, बल्कि मैंने असिस्टेंट कमिश्नर हेडक्वार्टर जो है मोहतरमा साहब को भी मैंने भेजा, राबिया साहब को, कि 370 से 380 रुपये, और जो ख़ास कर DHA की अगर बात करूँ तो वो जब मैंने पूछा वहाँ से, तो वहाँ से रेट आ रहे हैं 400 से 450 रुपये फी डजन। तो ये इतना सारा डिफरेंस आ रहा है रेट पे, जबकि ये जो रेट होते हैं, ये रेट ये खुद इनकी एसोसिएशंस और इनके बिजनेस कम्युनिटी के लोग उस ग्रुप में शामिल हैं, और ये वो रेट दे रहे होते हैं। फिर भी अगर इतना सारा, जबकि मार्जिन इनका किया हुआ है 8 रुपये, इनका पर डजन के ऊपर 8 रुपये भी रखा हुआ है, तो फिर भी ये इस तरह करते हैं। अच्छा, ये मैं खुद भी, क्योंकि जब मार्केट में जाता हूँ तो जी। मैं सिर्फ और सिर्फ जुर्माने करने के लिए नहीं जाता, बल्कि मैं लोगों से इंटरेक्ट भी करता हूँ एक्टिवली। इवन जो शॉपकीपर्स होते हैं उनसे भी मैं पूछता हूँ कि जी आपको ये चीज़ कितने की मिल रही है, आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना है, सो दैट एज ऑफिसर्स हमें वेल अवेयर होना चाहिए। बिल्कुल ठीक, सिर्फ ये नहीं कि आप एक ही एंगल से जाएं और सिर्फ जुर्माने करना, जुर्माने बिल्कुल करने के वो लिए भी जाएं। आप ही के लोग हैं। बिल्कुल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एज बेस्ट एज पॉसिबल हम इस चीज़ की रूट कॉज तक पहुंचे और उसको एड्रेस करने की कोशिश करें। तो जो आम मार्केट्स हैं वहाँ पे मैं गया हूँ, आई डोंट थिंक मैंने ऐसा बहुत ज़्यादा डिस्क्रिपेंसी ऑब्जर्व की हो कि अगर फॉर एग्जांपल हमारा अंडों का रेट लेट्स से आज का ही हम देख लें तो वो 316 रुपये है। तो अगर लेट्स से 316 रुपये है तो मुझे मार्केट में रेट्स मिल जाते हैं 330 तक मिल जाते हैं, 340 तक मिल जाते हैं मैक्सिमम, लेकिन 400 या 450 तक अभी तक मेरी ऑब्जर्वेशन में कोई ऐसा नहीं आया। जी अगर आया है तो काइंडली निशानदही करें। अब इसके अलावा फॉर एग्जांपल अगर हम मार्ट्स पे जाते हैं, जो हमारे पास बड़े मार्ट्स हैं, वहाँ जाते हैं तो वो पैकेजिंग होती है, उसमें बहुत सारे डिफरेंट वो उसमें आप समझ लें कि उसकी वैल्यू एडिशन आप उसको कह सकते हैं, उसकी हाँ अलबत्ता हो सकता है आप उसकी तरफ कह रहे हो कि वो जो अंडे होते हैं वो 450-500, लेकिन उसमें भी कमिश्नर कराची ने एक बाकायदा सबको पाबंद कर दिया है कि चाहे कोई भी मार्ट हो उसमें वो कमिश्नर कराची की प्राइस के ऊपर एक काउंटर बनाए या अलहदा रखें, लेकिन उनको सेल करना है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ये भी कर दिया गया। ये जो आप फरमा रहे हैं कि बहुत एग्जॉर्बिटेंट रेट्स पे अंडे बिक रहे थे, तो काइंडली मुझे निशानदही कर जी बिल्कुल आज ही मैं जाके वहाँ पे ये अगर सिर्फ बता देना नहीं होता है कि फलां इलाके में बिक रहे हैं, अगर आप निशानदही कर देंगे उस शॉप की तो उससे फायदा पता क्या होता है, जब आप किसी एक शॉप का नाम देते हैं तो कम से कम जब उसको टारगेट या उसको एक फाइन किया जाता है, जुर्माना किया जाता है, तो उसका फायदा ये होता है कि इर्द गिर्द की तमाम दुकानदार भी अटेंशन होते हैं कि आज इसको जुर्माना हुआ है, इसका मतलब है कि कंज्यूमर ने बताया, बराबर वाले को नहीं हुआ, तो ये इसका फायदा होता है। आप हमेशा कहते हैं कि जी चाहे पूरे इलाके को देख ले, तो इलाके को देखना मेरा ख्याल है कि ये नहीं बनता, ये ज्यादा बेहतर होता है कि आप अगर स्पेसिफिक किसी शॉप का नाम बताएंगे तो ज्यादा बेहतर है। कॉल लेते हैं जी, सुनते क्या कह रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब, मोहम्मद नाजिम दरवेश गुलबार कराची से बात कर रहा हूँ। आपके मेहमान को भी दिल की गहराइयों से खुशामदीद और सलाम अर्ज करूंगा। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। अर्ज ये है कि इस महंगाई के जिम्मेदार हम आवाम खुद हैं। सारिफ हम देखते हैं कि एक चीज अगर 200 रुपए किलो है तो क्या जरूरत है 2 किलो लेने की या 1 किलो लेने की, अगर हम 1 पाव से भी गुजारा कर सकते हैं। इसी तरह दीगर सब्जियां या फ्रूट है, लेकिन हम बेताशा लेने की कोशिश कर रहे हैं कल और ना महंगा हो जाए।
तो कोशिश ये करें कि कम से कम लें और खुद ब खुद ये महंगाई कंट्रोल पे आ जाएगी। हम किसी इदारे को दोष नहीं दे सकते, हम खुद इस चीजों के जिम्मेदार हैं। थोड़े हम अपनी खुद इस्लाह करें, इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। आपके यहाँ गोश्त क्या किलो है? जरा सा नाजिम साहब, गोश्त क्या किलो है आपके यहाँ? बच्चे का गोश्त क्या किलो है? जी मेरे यहाँ 800 रुपए किलो है सर। ये कौन सा इलाका है? हड्डी वाला और बगैर हड्डी का 1100 रुपए किलो। बगैर हड्डी 1100 रुपए और हड्डी वाला 800 रुपए। इलाका कौन सा है आपका? ये गुलबहार नंबर 1। गुलबहार नंबर 1। चलें, बहुत शुक्रिया आपका नाजिम साहब। जमींदार होटल ठीक हो अली मौला पान शॉप मेरी अपनी है वहाँ पे, उसके आगे जो है मेरे इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह 800 रुपए किलो, 850, लेकिन 800 बेशतर दुकानों पे 800 रुपए किलो और 1100 रुपए बगैर हड्डी का मिल रहा है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो ये जी, नाज़िम दरवेश साहब बता रहे थे कि उनके इलाके में गोश्त की क्या कीमत है, लेकिन अभी चल के गोश्त पे भी बात करते हैं। दानिश मोगरी साहब हैं जी। अस्सलाम वालेकुम शकील भाई, भुट्टा 60 रुपए किलो है। भुट्टे के बाद एक भुट्टा 100 रुपए का बेचा जाता है भाईजान। अगर कोई शख्स उसको पूरा अपना एक बनाकर तैयार करके बेचेगा तो वो तो जाहिर सी बात, उसके चार्जेस तो उसका राइट है ना। ऐसा तो जुल्म ना करें ना कि अगर वो बेशक 100 रुपए किलो लाया, लाने के बाद। और अच्छा, एक और चीज़ भी याद रखें, वो जब वहाँ से परचेज करते हैं ना मंडी से, तो वो बल्क में परचेज करते हैं। जब हम 1 किलो लेते हैं तो सर हम उसका टमाटर भी ढूंढ ढूंढ के निकालते हैं, भिंडी भी ढूंढ ढूंढ के निकालते हैं। अच्छा, उस टाइम बेचारा वो बड़ा परेशान हो रहा था, शॉपकीपर मैं क्या करूं। तो सर मेरा ख्याल है कुछ थोड़ा बहुत तो हमें भी सोचना चाहिए। इसमें वेस्टेज भी होती है। फॉर एग्जांपल अंडों के हवाले से भी हाँ बिल्कुल है, मेरी इंटरेक्शन हुई थी, तो वो भी वहाँ पे यही कहा जा रहा था कि 10% अगर 10 हम क्रेट लेते हैं तो उसमें से 1 क्रेट जो है बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल है। इसमें कोई विद पेरिशेबल आइटम्स जो हमारे टमाटर हैं और कोई ऐसे आइटम्स है, तो उसमें वेस्टेज का एलिमेंट भी होता है। अच्छा, नज़ीर हैदर साहब कह रहे हैं कि सर ये टमाटर्स के रेट्स 250 केजी चल रहा है वाटर पंप मार्केट में, मेरे ख्याल डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का बता रहे हैं। यहाँ पर मैं एक छोटी सी अपनी तरफ से बता दूं कि कल मैं एक मार्ट में गया था, तो उस मार्ट में टमाटर जो थे 260 रुपए थे, और जब मैंने कंप्लेन की तो उसके बाद अगले 15 मिनट के बाद वो रेट 185 रुपए किलो वहाँ लगा दिए गए थे। और फौरी तौर पे जो असिस्टेंट कमिश्नर थे नॉर्थ नाज़िमाबाद के, उन्होंने उस पर इम्प्लीमेंट करवाया था। तो अब आपकी आ गई ये कंप्लेन इंशाल्लाह ताला। ये हम वाटर पंप की कंप्लेन जो है, ये मार्केट चूँकि एक ही इलाका है छोटा सा, और इसके ऊपर हम कोशिश करेंगे कि कमिश्नर साहब को भिजवाएं ताकि ये कि इसको वो देख लेंगे। कॉल लेते हैं सर, आज आप बैठे हैं तो कॉल्स का भी तांदा बन गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, आजम खान बोल रहा हूँ मैं कैप्टन ब्लॉक 2 से। जी आजम खान साहब, आप तो बिल्कुल सही इलाके से कॉल किए। जी बताइए, क्या कहना चाहेंगे आजम साहब? अच्छा देखिए, मुझे ना सिर्फ एक हिसाब से ये कहना है कि हमारे इलाके में जो फ्रूट वाले हैं जी जी, वो फ्रूट बहुत महंगा देते हैं। चाइना टाउन रेस्टोरेंट के बिल्कुल सामने, कराची से उसके सामने ठेले वाले हैं, वो इतने ज्यादा एक्सपेंसिव दे रहे होते हैं मार्केट से, उनको पूछने वाला कोई भी नहीं है। तो ये जरा सा इस पे वो कुछ रोशनी डालें या क्या कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक है, आप प्रोग्राम सुनिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको इसका जवाब देते हैं। हमने कभी ये नहीं देखा कि कोई एसी या डीसी कोई टीम जो है वो कभी आके उन्होंने चेक किया हो। आई शोन से दिस, लेकिन वो तो ये कहते हैं जी हमारी हर जगह सेटिंग है, हमें कोई नहीं छोड़ सकता। तो चले, इनक्रोचमेंट की बात तो अलग है कि जी वो ठेले लगाते हैं। हम ये नहीं कहते हैं, अगर उनको जगह एक मिली हुई है कि वो अपना ठेला लगा के रोजी कमाते हैं, कमाएं, बट जो प्राइसेस हैं उस पे कम से कम थोड़ा सा उनको चेक होना चाहिए, कोई चेक एंड बैलेंस। बिल्कुल ठीक है आजम साहब। आई एम टॉकिंग अबाउट कैप्टन ब्लॉक 2। ओके, बात करते हैं। मेरे ख्याल ये दूसरी कंप्लेन है ब्लॉक। जी आजम साहब, फील फ्री टू विजिट माय ऑफिस टुडे और टुमारो। आई कैन शो यू एग्जैक्टली कि किस डेट पे हमने विद पिक्चर्स विद एविडेंस की हमने किस डेट पे कहाँ पे क्लिफ्टन ब्लॉक 2 में किन किन को जुर्माने किए हैं, चाहे वो सब्जी वाले हों चाहे वो फ्रूट वाले हों। बट ड्यूली नोटेड, मुझे जिस तरह से बाकी इलाकों से कंप्लेन आती रहती है वहाँ पे भी हम एक्शन लेते हैं। तो आपने आज ये इस चीज़ की निशानदेही की है कि फ्रूट महंगा है, तो आज ही मैं वहाँ पे आऊँगा एंड आई पर्सनली लुक इनटू इट। मैं एक एक चीज़ दोबारा से जो है मैं वहाँ पे देखूंगा, जहाँ पे मुझे वायलेशन अगर नज़र आई तो वहाँ पे आई विल इम्पोज अ फाइन। बहुत शुक्रिया जी, आजम साहब की कॉल थी। और इसके अलावा फेसबुक पर लैया
पंजाब का शायद इलाका है लिया, वहाँ से हमारा प्रोग्राम देखा जा रहा है और बड़ा पसंद किया जा रहा है। जनाब शहजाद खरल साहब हैं, शहबाज खरल है, सकलैन खरल है और मज़र खरल है जी। ये इस वक्त हमें पंजाब में भी देखा जा रहा है सर फेसबुक के थ्रू। अच्छा जी, आबिद अमीर साहब है माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। शकील साहब अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम मेहमान सर, मेहमान चलें जी, आपको आप वो बता रहे हैं कि आप किसी अदाकार से बड़े मिल रहे हैं इस वक्त, वो बता रहे हैं, तो जी चले, अच्छी बात है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन साहब का सुनाए? ठीक है, खैरियत है, तबीयत से ठीक है आपकी? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कौन साहब कहाँ से? मैं मोहम्मद फाजिल बात कर रहा हूँ, बल्दिया टाउन कराची से। जी मोहम्मद फाजिल साहब, क्या कहेंगे? आपके मेहमान को भी खुशामदीद कहते हैं। जी जी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये बताना चाह रहे थे, यहाँ पे किन्नू जो है ना, ये दे रहे हैं 400 रुपए दर्जन दे रहे हैं। अच्छा। और उसके अलावा भी गोश्त भी इधर मिल रहा है 620 रुपए, और एक ही दुकान के फर्क से 10-20 रुपए का फर्क आ रहा है। नहीं, कौन सा गोश्त 620 रुपए है? गोश्त ये मुर्गी का। अच्छा 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 अच्छा, एक चीज ये बताएं, बैसियत कंज्यूमर, कभी आपने वो जो कीमतों की रेट लिस्ट होती है वो कभी देखने की कोशिश की है? रेट लिस्ट लगी हुई नहीं होती है सर। नहीं, आपने कभी मांगी है? चले नहीं लगी होती, कभी आपने कोशिश की है कि दुकानदार से, क्योंकि देखें एक दुकानदार होता है, गाहक तो ज्यादा होते हैं ना, कस्टमर ज्यादा होते हैं, तो कभी आप लोगों ने मिलकर उससे पूछा कि वो रेट लिस्ट कहाँ है जो सरकार ने जारी की है? रेट लिस्ट देते ही नहीं है सर। अच्छा चले, आज मैं आपको, आप मोबाइल इस्तेमाल करते हैं? जी यूज करता हूँ। फेसबुक अकाउंट भी बना होगा आपका? नहीं, फेसबुक अकाउंट नहीं है मेरे पास, ये छोटा मोबाइल है। चले कोई बात नहीं, आपको फिर मैं एक और रास्ता बता देता हूँ। छोटे मोबाइल का 1299 पे कॉल करके उस दुकान का नाम और वो सारा अभी आप लिखवाएं, टोल फ्री नंबर है कमिश्नर कराची का, वहां पर मुफ्त में आपकी शिकायत ना सिर्फ दर्ज की जाएगी बल्कि उस पर एक्शन भी लिया जाएगा। और इसके अलावा अगर आप सिंध पुलिस FM 88.6 सुनते हैं तो सुबह की खबरों में आप कमिश्नर कराची तशरीफ लाए थे यहाँ पर, जब से हमने उन खबरों में कुछ सब्जी और कुछ फ्रूट, अंडे और मुर्गी के रेट्स की लिस्ट भी बताना शुरू कर दी है डेली बेसिस पे। जरूर सुना करें प्रोग्राम को जी। ठीक है सर, बड़ी मेहरबानी। बहुत शुक्रिया फाजिल साहब, बहुत शुक्रिया जी। सर ये भी एक हमने सिलसिला शुरू कर दिया है यहाँ पर, आज मेरे ख्याल है 4था-5वां दिन है कि सुबह की जो न्यूज़ होती है, न्यूज़ बुलेटिन, उसमें बाकायदा हम पहले गोल्ड के और वो रेट ला रहे थे, अब हम आपके जो जारी करता रेट्स होते हैं कमिश्नर कराची के, चूंकि कमिश्नर साहब ने मुझसे कहा था कि यार ये करवाओ, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टेशन हेड ने अप्रूव किया है और वो मेरे ख्याल है 4 दिन हो गए हैं कि वो कंटिन्यू ये चीज़ें भी अब शुरू हो चुकी हैं। अच्छा सर, बात इसमें कोई शक नहीं है कि दुकानदार के भी मसाइल हैं, और ख़ासकर अगर मैं बात करूं तो चूँकि जिस एरिया को आप देख रहे हैं उसमें हर इलाके का एक अपना मसला है, लेकिन वहाँ का सबसे बड़ा मसला है कि रेंट बहुत ज़्यादा होता है। इसमें भी कोई हम दूसरी बात नहीं करते, लेकिन आपने एक बड़ी अच्छी गुफ्तगू की करते हुए कि यार चलो 10-20 रुपए कहीं ऊपर हो तो मैं खामोश हो जाऊं, लेकिन अगर ज़्यादा हो तो फिर खामोशी बनती नहीं है। तो ऐसा कई मरतबा आपको फेस करना पड़ता होगा मार्केट में, 100% करना पड़ता होगा। अब जैसे बनाना है, केला है, वो अमूमन मैंने देखा है कि जब जुमे की नमाज, हम मेरा चूँकि ऑफिस वहीं है DHA फेज़ 5 में, तो हम नमाज पढ़ने जाते हैं तो वो केला जो हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर वो 100 रुपये या 120 रुपये डज़न होता है, वही केला वहाँ 200-250 रुपये डज़न होता है। इतना डिफरेंस तो नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल, असल में हमें भी बीइंग लॉ एनफोर्सर्स, हमें हमेशा एक प्रिंसिपल है लॉ में जिसे हम कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी। जी जी, कि जो भी वायलेशन है, जो भी वायलेटर है, उसको प्रोपोर्शनली आप उसके ऊपर फाइन इम्पोज करें। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक रेडी वाला है, मैंने वायलेशन देखी, मैंने ये देखा कि वहाँ रेट लिस्ट नहीं लगा हुआ, अगर मैं उसको 20,000 का जुर्माना करूंगा तो ये प्रोपोर्शनल नहीं है। हाँ, ये ज़्यादती है, ठीक है। और एट द सेम टाइम अगर मैं किसी भी बड़े मार्ट पे जाता हूँ और वहाँ जाके सिर्फ मैं वायलेशन देखता हूँ लेकिन मैं 5,000 का जुर्माना करके आता हूँ, तो वो 5,000 इज़ नथिंग फॉर अ बिग स्टोर। तो हमें हमेशा ये चीज़ भी देखनी पड़ती है, जिस तरह से यू राइटली पॉइंटेड आउट कि अगर हम सिविल लाइंस की बात करें तो हमारे पास बहुत सारी कॉलोनीज भी हैं। अच्छा। फॉर एग्जांपल दिल्ली कॉलोनी है, उस तरह कच्ची आबादियां, गिजरी वगैरह भी, गिजरी है, हिजरत कॉलोनी है, शीरी जिना कॉलोनी है, वहाँ पे भी मार्केट है। और दिल्ली कॉलोनी तो बहुत बड़ी मार्केट जी, है। अब ऐसा नहीं है कि हम वहाँ नहीं जाते, हम वहाँ पे भी जाते हैं, लेकिन हमारे जो फाइन्स होते हैं वो हमेशा प्रोपोर्शनेट होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है जी, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, नईम हैदर साहब है सर, भाई फिश के रेट्स पर भी कोई कहाँ बात करें, बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है।
मेरे ख्याल हमारे उसमें आती तो नहीं है। जी नहीं आती। नहीं आती है। जी। लेकिन चले हम एक काम कर सकते हैं कि सिंध फूड अथॉरिटी से बात करते हैं। लास्ट डायरेक्टर जनरल सिंध फूड अथॉरिटी आगा फ़खर हुसैन ने तो बाकायदा फिश की क्वालिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया था। तो मैं समझता हूँ कि इनको हम उस तरफ लेके चलते हैं कि अगर कीमत तो ज़्यादा होगी, क्या क्वालिटी भी मेंटेन की है नहीं की। एक कॉल लेते हैं क्योंकि कॉल्स भी काफ़ी आ रही है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माजरत के साथ बैग साहब, असल में हमारा सबसे बड़ा कसूर ये है कि 1299 हम लोग इस्तेमाल नहीं करते। ये हालांकि फ्री है और कमिश्नर का साथ है, लेकिन हम लोग इसको इस्तेमाल नहीं करते, आगे तक बात नहीं बढ़ा। दूसरा ये कि सबूत के तौर पे आप लोग किसी भी दुकानदार पे कोई भी इल्जाम तराही तो आप लोग एक छोटी सी वीडियो बना लें और वो आप वहाँ सेंड कर दें। चलें, बहुत शुक्रिया जी। चलें, ये एक किस्म की आपने अवेयरनेस दे दी है, अपने ही लोगों को आपने खुद अपनी ज़बान में समझा दिया। एक कंज्यूमर, एक लिसनर, एक सिंध पुलिस FM 88.6 के लिसनर है, उन्होंने ये बात की है। तो मैं करता तो कहते जी क्या आप एक नया काम लगा रहे हैं, तो जनाब ये उन्होंने बता दिया आपको, नाज़म दरवेश साहब ने। अच्छा जी, महा अली की सर एक कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की कंप्लेन कहाँ की जा सकती है? तो ये आप तक आ सकती है अगर कहीं हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में कोई इश्यूज आ रहे हो तो आप ये हेल्थ केयर कमीशन में जाएगी? हेल्थ केयर कमीशन में जाएगी, लेकिन पूरे डिस्ट्रिक्ट में क्योंकि डिप्टी कमिश्नर जो है वो सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं, तो आप DHO और डिप्टी कमिश्नर को दोनों को एड्रेस करके आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर को और डिप्टी कमिश्नर्स को। जी महाली, जुनेद आलम साहब बता रहे हैं कि आप चाहें तो हेल्थ केयर कमीशन तो है, खैर इसमें कोई शक नहीं, आप उनकी वेबसाइट पे जाएं, उनका भी ये टोल फ्री नंबर होता है, उनका भी वो आप देख सकते हैं गूगल पे। इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर है उसको, और साथ ही आप डिप्टी कमिश्नर जो भी कंसर्न आपकी डिस्ट्रिक्ट है उसको आप एप्लीकेशन शेयर कर सकते हैं। और अगर फिर भी ना हो तो फिर आपके लिए प्रोग्राम सारिफ की आवाज़ हाजिर है। कंप्लेन करने के बाद ज़रूर बताइएगा, ताकि फिर अगर नहीं है कोई कार्रवाई होती, एक्शन नहीं होता, तो फिर इंशाल्लाह ताला इसको देखेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। शकील साहब क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का बहुत करम। और मैं जफर बात कर रहा हूँ और हमारे मेहमान बैठे हुए हैं, इनको भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैं प्रोग्राम सुन रहा था, बहुत अच्छी है माशाल्लाह, बातें हो रही हैं। एक मेरी भी एक सवाल था। जी बात कीजिए। अच्छा, ये खाने पीने के जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट खुले हुए हैं जहाँ मशहूर नहारी जात मिलती हैं और दूसरे सालन मिलते हैं, क्या इनके भी रेट कुछ कम कराए जा सकते हैं या बड़े हाई फाई रेट पे चल रहे हैं? आप एक काम करें, आपको लाइव बताते हैं, आप सुनते रहिएगा। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। ऐसी आप बताएंगे? जी, बेसिकली जो हमारा लॉ है वो एसेंशियल कमोडिटीज़ से पर्टेन करता है। तो एसेंशियल कमोडिटीज़ के एम्बिट में ये जो खाने पीने जो अशिया हैं जिनकी आप बात करें, वो उसके फ़िलहाल उसके एम्बिट में नहीं आती हैं। इसको कहते हैं हम आम ज़बान में अशियाए खुर्दोनोश, यानी कि आसान ज़बान में। और इसकी कंट्रोलर जनरल प्राइसेस जो है वो बाकायदा हर 15 दिन के बाद एक लिस्ट निकालते हैं, लेकिन फ्रूट, सब्ज़ी, अंडे, मुर्गी की लिस्ट डेली बेसिस पे निकलती है। इसके अलावा गोश्त की जो लिस्ट होती है वो वक्त आने पे अगर कई चीज़ें महंगी हो जाती हैं तो फिर उस हिसाब से उसकी लिस्ट निकाली जाती है, नोटिफिकेशन निकाला जाता है। तो इस वजह से इसके बारे में, क्योंकि हर होटल के अपने अखराजात होते हैं, वो उस हिसाब से उसकी कीमत वसूल करते हैं। और मैं उसके बारे में कहता हूँ कंज्यूमर पावरफुल होता है। अगर कोई होटल नारी वाला या दीगर महंगा बेच रहा है, आप उसकी बजाय दूसरी जगह चले जाएं, ताकि उसके इसके असरात हो कि जनाब मेरे पास कस्टमर इसलिए नहीं आ रहा कि मैं महंगा बेच रहा हूँ। हाँ, रोटी के रेट अलबत्ता जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा है। और लास्ट अभी मीटिंग जो 2-3 दिन पहले हुई है जिसमें मैं भी था, तो उसमें ये भी डिसाइड किया गया कि इन होटलों पर जो बेची जाने वाली रोटी है, जो फरोख्त करते हैं, उसकी कीमतों को भी कंट्रोल करने की बात की जाएगी। तो उस पर ज़रूर बात हो सकती है, लेकिन अलबत्ता नहीं। अच्छा, आबिद अमीर साहब है सर, फेसबुक पर बात कर रहे हैं, माशाल्लाह आप भरपूर कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, रमज़ान से पहले अशिया खुर्दोनोश पर मेहमान सर आप भी कुछ हंगामी इक़दाम करें प्लीज़। जी, इस पे डेफिनेटली रमज़ान से पहले कमिश्नर ऑफिस में और DC ऑफिस में, इंक्लूडिंग AC ऑफिस में मीटिंग होती है जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स को हम इनवाइट करते हैं, और उस पर डेफिनेटली लाए अमल जो है वो तय होता है।
इंशाल्लाह लास्ट ईयर भी हुआ था, इस साल भी होगा। अच्छा, इससे पहले जो सवाल किया गया था आपके प्रोग्राम के तवसत से, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो हमारा एक्ट है 2005 का सिंध का, उसके एंड में एक शेड्यूल दिया हुआ है। जिस तरह हर लॉ के एंड पे एक शेड्यूल दिया होता है कि जी इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं, तो तकरीबन 50 से ज़्यादा जो हमारी एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं और भी आइटम्स हैं, उनकी बाकायदा लिस्ट दी गई है। अब उन 50 में से भी तकरीबन 20-21 आइटम्स ऐसे हैं कि जो डेली बेसिस पे यूज़ हो रही होती हैं, तो उनकी फिर रेट लिस्ट निकलती हैं। तो मेरी जो सार्फिन है, जो सुनने वाले हैं, उनसे यही मेरी भी रिक्वेस्ट होगी कि आप लॉ ज़रूर देखें। आप लॉ नोइंग सिटीजन होंगे तो आपको, ये गूगल पे भी पड़ा हुआ है जी, चाहे कहीं तो पे गूगल भी पे देख लें। आप जब लॉ नोइंग सिटीजन होंगे तो आपको अपने राइट्स का ज़्यादा बेहतर तरीके से पता होगा। आप अगर बेहतर तौर पे गूगल मोबाइल जो है ना, यूट्यूब और दीगर जो चीज़ें देख रहे थे, उसकी जगह थोड़ा सा अपनी महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कमिश्नर कराची की प्राइस लिस्ट जो है वो उनके डेली फेसबुक पेज पे भी है। इसके अलावा उनका पोर्टल बना हुआ है कमिश्नर कराची के नाम से, आप उसको क्यों नहीं करते? इसके अलावा उनका व्हाट्सएप एक ग्रुप है, व्हाट्सएप एक पेज बना हुआ है, आप उस पर जा सकते हैं। ये इतनी आसानी है सिर्फ आपके और हमारे लिए की जा रही है, लेकिन अफसोस कि हम उसको फॉलो नहीं करते। इसके अलावा जनाब केपी के स्वाद से हैं जनाब जौहर साहब सलाम कर रहे हैं आपको और मुझे। वालेकुम सलाम जी। स्वाद से सर देखा जा रहा है माशाल्लाह इस वक्त, इसका मतलब पूरा पाकिस्तान पे मेरा प्रोग्राम देखा जा रहा है, ये बड़ी खुशी की बात है। एक कॉल और लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शकील अहमद के बाद आपको और मेहमान गिरामी को शो में वालेकुम सलाम। सर कल मैं कस्बा कॉलोनी 2 नंबर से लेके पुलिया तक तमाम रेडियो देखी, कहीं पर भी 250 से कम टमाटर नहीं मिल रहे थे, पर मैंने भी ऐड किया था कि मैं 200 पे भी होंगे तो नहीं लेऊंगा। ढूंढते मैं बुध बाजार, जो लोकल बाजार लगते बुध बाजार है, वो बाजार के कोने पे पहुंचा, वहाँ पे मैंने सुजुकी में देखा 180 रुपए का उसमें बोर्ड लगाया हुआ था। ये कौन सा इलाका है बुध बाजार का? कस्बा कॉलोनी। कस्बा कॉलोनी, ओके जी ठीक है। तो वहाँ पे 180 का बोर्ड लगा हुआ था, और चिकन लेने में गया हूँ तो चिकन 600 रुपए किलो बोले, तो मैं कहा नहीं मुझे जिंदा चाहिए, और जिंदा मुर्गी ली, और फिर मैं उसे घर लाके सीबा करके जिंदा मुर्गी से मुझे 780 रुपए दिए। 480 जी जिंदा नहीं, 780 या 480? 480 ठीक है चले, ठीक हो गया। चले, बहुत शुक्रिया मोहम्मद खान। नहीं बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा है जी। बात ये है कि उन्होंने अपने कम से कम 250 मतलब ये कि 180 रुपए, तो उन्होंने 70 रुपए बचाए करीबी इलाके में जो बाजार लगा हुआ था। अच्छा, बाजार भी जाते हैं तो वहाँ पर बेरो सप्लाई के जो इंस्पेक्टर्स होते हैं ना, वो तैनात होते हैं, तो कम से कम कोशिश किया करें, और अगर फिर भी ना हो तो वहाँ ऑर्गेनाइजर बैठा होता है, और फिर अगर आसानी बहुत है उस बाजार की, अगर कुछ हो तो कोई नहीं अगर सुनता तो आप मेरे प्रोग्राम में ज़रूर उस बाजार की शिकायत करें। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उस बाजार को भी कंट्रोल करवाने की, क्योंकि बात यह है कि अगर जिस डिप्टी कमिश्नर साहब के एरिया में आ रहा होगा तो हम वहाँ तक उस कंप्लेन को भी पहुँचाएंगे। और ऐसा भी हो चुका है कि 2 बाज़ारों की एनओसी सिर्फ इस वजह से कैंसिल की गई कि उनकी शिकायत यहाँ मौसूल हो रही थी, तो बाकायदा डीसी साहबान ने एक्शन लिया उसके ऊपर, बाजार की एनओसी कैंसिल कर दी कि सुधर नहीं सकते हो तो जाओ फिर छुट्टी करो, तो ये एक सख्ती की। अच्छा, इसके अलावा महा अली हैं जी, गोश्त के रेट, फ्रूट्स के रेट बहुत हाई चल रहे हैं, वेजिटेबल जो कि सर्दियों में रेट कम हो जाते हैं, वो इस वक्त बहुत हाई रेट हो रहे हैं। अगर ये इलाके की निशानदेही लांडी तो लांडी में मेरे ख्याल है कि आपकी पहले भी वहाँ एक आई थी कंप्लेन, तो उसके ऊपर कार्रवाई की गई थी, और चूँकि एडीसी तशरीफ़ लाए थे यहाँ से, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कोरंगी के, तो बाकायदा जब भी कार्रवाई हुई थी तो उसका आप मुझे बताया नहीं आपने क्या हुआ। और इसके अलावा जनाब और भी रेट्स काफ़ी सारे हो रहे हैं, लेकिन कॉल लेते हैं, सुनते क्या करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मैं फातिमा बोल रही हूँ। जी फातिमा बोलिए। महंगाई और ये सस्ताई तो हो गई, इससे तो ये टॉपिक चलता रहेगा। और जो आपके मेहमान है उन्हें सलाम कहती हूँ। वालेकुम सलाम। मैंने शकील भाई इसलिए कॉल करके आपको नया साल हुआ है, अपने जो मेहमान है उनको भी नया साल हुआ है। नया साल अभी आया क्या है?
बता देगा कि मैं आपको पहले लग तो बस आप उसी दिन कॉल कीजिएगा ना, उसका और फायदा है। अभी आपने पहले से एडवांस ही आपने नए साल के आप मिठाई का डब्बा, फूल, ये सारी चीजें भेजें ना, ताकि अगर इतना ही करना है तो फिर पूरे तरीके से सेलिब्रेट करें ना। चले महंगाई कंट्रोल हो जाएगी 2025 में। हमारी ख्वाहिश है कि उससे पहले हम जिस हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि रमजान मुबारक की भी आमद है, तो इंशाल्लाह ताला हुकूमती मशीनरी और खासकर बहुत शुक्रिया चलें, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। बात यह है कि कमिश्नर कराची जनाब सैयद हसन नकवी साहब ने बाकायदा ये मेरे प्रोग्राम में भी कहा था, इसके अलावा मीटिंग्स में भी उन्होंने कहा कि मैं किसी भी सूरत में नहीं चाहता कि माह रमज़ान में आम सारिफ अवाम को महंगी चीज़ें मिल सकें। इसीलिए हुकूमती मशीनरी, खासकर कमिश्नर कराची के जो डिप्टी कमिश्नर है और असिस्टेंट कमिश्नर, सर जुर्माने अंदाजन कितने होते हैं? मैं देखता हूँ आप लोगों की बाकायदा सोशल मीडिया पे भी आजकल आप लोग डाल रहे होते हैं, पोस्ट कर रहे होते हैं, तो ये कितने मंथली हो जाते हैं? अंदाजा है कोई डिस्ट्रिक्ट का आपको? जी साउथ की, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट साउथ, जी मैं साउथ की बात, साउथ की फिगर्स हमेशा पूरे कराची में सबसे ज्यादा होती हैं। अच्छा, एक जमाने में सेंट्रल टॉप करता था एक जमाने में, तो उसमें ऑन एवरेज हम 1 मिलियन 1.2 मिलियन जो है ना, हम 10 से 12 लाख रुपए है जी, 8 से 10 दिन का, ये मैं आपको बता रहा हूँ, एक हफ्ते का है। यस, विद इन 10 डेज हम इतना जुर्माने कर रहे होते हैं। और अगर हम लास्ट ईयर, अगर हम रमज़ान की बात करें तो लास्ट ईयर जो है तकरीबन सिर्फ रमज़ान के महीने में मैंने खुद सिविल लाइंस में 3 मिलियन का मैंने फ़ाइन इम्पोज किया था, क्योंकि रमज़ान में ज़्यादा हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो फाइन के हिसाब से तो हम आई थिंक हम 3 मिलियन का मतलब 30 लाख 30 लाख का मतलब है कि हर रोज 1-1 लाख रुपए, अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो। आई रिमेम्बर कि मैंने आई थिंक तीसरा या चौथा रोजा था, मैंने 9 लाख जुर्माना सिर्फ एक दिन में किया था। तो जुर्माने के हिसाब से तो हमारी परफॉर्मेंस। अच्छा, इसके अलावा खड़े होकर सेल भी करवाते होंगे, जो कि बड़ी स्ट्रेटेजीज होती है, नहीं सेल हो जाता है, खड़े होकर सेल भी करवाते। बिल्कुल, वो भी अभी जो रिसेंटली हमारा जो 2005 का जो एक्ट है उसमें अमेंडमेंट भी आई थी, तो उस अमेंडमेंट में काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें थी। उसमें जो विसल ब्लोअर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई इन्फॉर्म करता है इवन कि जी यहाँ पे ये चीज़ महंगी बिक रही है, तो उसको भी इवन इंसेंटिव था। अच्छा जी बिल्कुल, आप लॉ पढ़ के आप देख लें, उसमें भी इंसेंटिव था। उसके अलावा ऑक्शन का भी था कि जी आप खड़े होकर, नहीं ये तो मैंने देखा भी है, कमिश्नर कराची शोएब सिद्दीकी साहब थे, उन्होंने खड़े होकर बिकवा दिया था। तो ये बेसिकली हर लिहाज से अलग अलग मोड्स से गवर्नमेंट इज ट्राइंग इट्स बेस्ट कि महंगाई को कंट्रोल किया जा सके, चाहे वो ऑक्शन हो, चाहे वो विसल ब्लोअर्स को इंसेंटिवाइज करना हो, चाहे वो सील हो, चाहे फाइन हो, चाहे अरेस्ट हो। जी बिल्कुल ऐसा ही है जनाब। फेसबुक पर आबिद अमीर साहब है जी, जनाब दरजानी और पता नहीं नोट कराची में, नॉर्थ कराची, सुरजानी लिखना चाह रहे थे, दरजानी लिख दिया यहाँ पर उन्होंने। सुरजानी और नॉर्थ कराची में नोट कराची नहीं होता, नॉर्थ कराची होता है। सर आप लिखते हुए थोड़ा ख्याल करें, और हमने तो इतनी स्पीड में पढ़ना होता है। 1400 रुपये हड्डी वाला गोश्त, और टमाटर कहीं 200 और कहीं 250 रुपये। जनाब बेसिकली टमाटर की रेट लिस्ट है, और आबिद अमीर आप तो सोशल मीडिया पर बड़े एक्टिव हैं, तो कमिश्नर कराची की फेसबुक से कम से कम लिस्ट ही आप डाउनलोड कर लिया करें और अपने दोस्तों को भी शेयर किया करें, और ताकि आप भी अपडेट रहेंगे। इसके अलावा सिंध पुलिस FM 88.6 के जो सुबह के बुलेटिन्स होते हैं उसमें सुना करें, रेट्स भी बताए जाते हैं। तो ये आपके लिए और हमारे लिए बड़ी ज़बरदस्त एक अच्छी सहूलत मिल गई हमें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम बेग साहब। वालेकुम अस्सलाम बेग साहब, आपके मेहमान को भी अस्सलाम वालेकुम एंड खुश आमदीद। सलाम जी। सब जुर्म मेरी जात से मंसूब है मोहसिन, क्या मेरे सिवा इस शहर में मासूम है सारे। क्या बात है, क्या कहने बेग साहब। अब गवर्नमेंट को चाहिए ना कि हर दुकान पे एक अपना नुमाइंदा बिठा दे। सही है, तो फिर सोच रहे हैं आपके कितने नुमाइंदे ढूंढेगी गवर्नमेंट? नहीं, यही हल है ना फिर। देखिए, हर बंदा आके बता रहा है कि यार फलाने ने ऐसा किया, आप रेड करें वहाँ पे, आप छापा मारें, आप ये करें। गवर्नमेंट क्या करे, हर दुकान पे एक बंदा बिठाए। खुदा का खौफ भी तो होना चाहिए इंसान के अपने दिल में। गवर्नमेंट तो ये नहीं कर सकती कि हर दुकान पे एक बंदा बिठाएगी। अब जब वो एक बार चेक करके चले जाते हैं कि आपको बता देते हैं भाई देखें इसमें आपका हम प्रॉफिट भी दे रहे हैं, आपकी सारी सहूलियात, आप बोल रहे हो मेरा मुलाजिम है, मेरे ये अखराजात हैं, ये सब कुछ गवर्नमेंट के साथ आप बैठकर, कमिश्नर कराची के साथ आप बैठकर, दुकानदार एक सारी मीटिंग कर लेता है, बात तय हो जाती है। तो उसके बाद क्या करे, क्या एक बंदा बिठाए उसके ऊपर? खुद भी तो इंसान को खुदा का खौफ करना चाहिए। देखिए, रोटी की जो एक रेट तायुन हो चुका था, वजन भी तायुन हो चुका था,
तो जैसे ही ये सब कुछ होने के बाद कुछ टाइम तो ठीक था, उसके बाद रेट तो वही रहा, रोटी का वजन हल्का हो गया। देख साहब, अब हम नाप तोल में हम कमी करें, मेडिकल हर एक चीज, गैर मुस्लिम एक नंबर चीज बना के जन्नत में जाए और हम मुसलमान होके उसकी कॉपी करें, उसके 2 नंबर चीज निकाल के हम जन्नत के दावेदार बन जाएं। साहब ये तो गलत है, नाइंसाफी है ना। ये तो वही बात है कि आपने दुखती रग को छेड़ दिया और मैं समझता हूँ कि जो सुनने वाले हैं वो सुन भी रहे होंगे। हकीकत बात ये है, मेरा मकसद सिर्फ साहब ये है कि देखिए, मेरा मकसद सिर्फ ये है कि ये महंगाई जब तक कम नहीं हो सकती ना, जब तक हमारे अंदर खुद खुदा का खौफ पैदा ना हो जाए। ठीक हो गया। और ये हमें खुद करना पड़ेगा, इसके लिए हमें खुद काम करना पड़ेगा कि हुकूमती नुमाइंदा नहीं हमें डंडे पे। मैं तो देखे ना कितनी अवेयरनेस दे रहा हूँ इरफान, डेली बेसिस पे मेरा काम है आप लोगों को अवेयरनेस देना। मैं तो बता 1299 तो ख्वाब में भी मुझे याद आता है। आप रोज एक मेहमान को लेके आ रहे, भाग दौड़ कर रहे, उनकी मिन्नत समाजत कर रहे, मेहमान आ रहा है अपने 10 काम छोड़ के, अभी जैसे आपके मेहमान है, इनके 1000 काम होंगे, ये अपना टाइम निकाल के आए कि यार लोगों की इस्लाह हो सके, लोगों के लिए बेहतरी हो सके। लेकिन लोग हैं जो बोलते हैं कि नहीं भाई, 100 की चीज 500 की बेचूंगा, एक चीज में मैं अपनी पूरी दिहाड़ी निकाल लूंगा। चले जी, बहुत शुक्रिया इरफान आपकी इस कॉल का। कम से कम इससे हमें बड़ी होप होती है कि कम से कम आम कंज्यूमर को इतना तो कम से कम पता है कि जी हमें खुद भी अपनी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन जो है ना, खुद बीनी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी। पहाड़गंज है शायद, मैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में है। इब्राहिम खान साहब कह रहे हैं कि जी उधर फ्रूट सब्जी बहुत महंगी है। पहाड़गंज कोस्तान चौक है कोई शायद, मेरा ख्याल है ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का है जी। हम फॉरवर्ड कर देंगे इसको डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की तरफ, मैं फॉरवर्ड कर दूंगा इसको। तो कहने का मकसद ये है कि ये सारी चीज़ें, अच्छा इसमें मैं अवेयरनेस भी दे के थक गया हूँ। आप बिलीव करें कि 4 दिन होते हैं मेरे पास, तो गेस्ट जिस दिन नहीं होता उस दिन मैं डायरेक्ट इनसे इंटरेक्ट होता हूँ और मेरे ख्याल है कम से कम 30-40 कॉल्स तो मैं ले रहा होता हूँ और मैं हर एक से 1299 बता के, इसके अलावा व्हाट्सअप नंबर बताता हूँ। सेकेंडली सोशल मीडिया आप लोगों का जो है, प्लस अभी सबसे बड़ी ऐप आपकी एक्टिव हो चुकी है जिसमें डेली बेसिस पे, बल्कि ये फाइन की बात करते हैं तो मुझे मैडम बता रही थी राबिया के बाकायदा जो भी चीज़ें होती हैं वो सब ऐप में डाउनलोड हो जाती हैं, रेट लिस्टें भी डाउनलोड होती हैं। तो क्या करे आवाम, मतलब खुद भी तो कुछ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? नहीं, अवेयरनेस माशाल्लाह हमारे आवाम में आ रही है और बढ़ रही है। जिस तरह से हमारे कॉलर्स, आज मुझे बहुत खुशी हुई है कि हमारे सारे कॉलर्स जो हैं, ऑल ऑफ देम आर वेरी मच वेल अवेयर, और वो ये भी समझते हैं कि गवर्नमेंट की तो चले रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये, लेकिन साथ साथ आवाम की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आई थिंक प्रोग्रेस के लिए, डेवलपमेंट के लिए ये रियलाइजेशन होना बहुत लाजमी है कि इसमें सारे स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग सिविल सोसाइटी, गवर्नमेंट और कंज्यूमर देमसेल्व्स, सबसे बड़ा स्टेक होल्डर ही कंज्यूमर है जी, इसमें कोई शक नहीं है। और जब अगर कंज्यूमर खुद अवेयर हो जाए, पूरी दुनिया में कंज्यूमर खुद पावरफुल होता है, ये जहन में रखिएगा। वो एक मुझे याद है 2014 का एक स्लोगन था, अवर मनी अवर राइट, यानी कि मेरा पैसा मेरा अख्तियार। तो ये आज तक है, इसके ऊपर सिर्फ आपको इम्प्लीमेंट करना है और कोई मुश्किल नहीं है इसको इम्प्लीमेंट करना। जब हम कॉलेज आया करते थे तो कभी गलती से भी किराया ज़्यादा ले लेता था हमसे एज ए स्टूडेंट, तो हम लोग स्टूडेंट बहुत सारे होते थे तो सिर्फ घूरते थे उसको और उसके बाद वो किराया बिल्कुल नॉर्मल हो जाता था। तो कंज्यूमर, हम ये नहीं कहते लड़ाई झगड़ा करें, कम से कम तमाम कंज्यूमर ये कर लें कि अगर कोई दुकानदार महंगा दे रहा है तो आप उसको छोड़कर दूसरी दुकान पर चले जाएँ, ऑटोमेटिकली वो दुकानदार का रवैया भी बेहतर हो जाएगा। और सेकेंडली 1299 1299 इस पर कॉल ज़रूर किया करें। मुझे बड़ा अफसोस होता है, बहुत कम कॉल्स आती हैं वहाँ पर और मुझे बताया भी जाता है कि कम आती है क्योंकि मैं डेली बेसिस पे वहाँ राब्ते में रहता हूँ। अच्छा, इसके अलावा एक और है जी, शकील भाई मेरे नोटिस किया है लोगों के दिल में डर खौफ नहीं है ज़ख़ीरा करने के हवाले से, मुनाफाखोरी करने से। जी बिल्कुल, डर खौफ हो तो आपको चीज़ें मुनासिब कीमत में ना मिले। अच्छा, इसके अलावा जनाब अवैस अहमद सिद्दीकी साहब हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी? बिल्कुल सही है, आपका प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त है जी, ज़बरदस्त जी, बहुत शुक्रिया जनाब आपका कि आप पसंद करते हैं प्रोग्राम्स को, ये आप ही के लिए होता है प्रोग्राम जी। कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? मैं ठीक ठाक। आपके मेहमान को भी अस्सलाम वालेकुम। यासीन बोल रहा हूँ करके डायला मत से। जी यासीन साहब, वालेकुम सलाम जी। यासीन साहब जी, देखिए इरफान भाई ने कितनी अच्छी बात करी है। देखिए इरफान भाई ने, देखिए गैर मुस्लिम जो ना जेन्युइन चीज बना के वो जहन्नुम में जाए और हम नकल बना के हम जन्नत पे जाना चाह रहे हैं। देखिए इरफान भाई ने कितनी अच्छी बात कही, हमें खौफ खुदा खत्म हो गया, यकीन करें ना। इरफान भाई ने देखिए कितनी अच्छी, मतलब 2 लफ्जों में बोल दिया। देखिए 2 लफ्जों में बोल दिया उन्होंने कि गैर मुस्लिम की जेन्युइन चीज बना के और जहन्नुम में जाए और हम नकल बना के हम जन्नत पे चला जाए।
ये हमें खौफ पूरा होना चाहिए। चले, ये तो आपने और हमने फैसला करना है। मेरा ख्याल है कि ये फैसला हम आवाम पे छोड़ते हैं क्योंकि प्रोग्राम का भी वक्त खत्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया यासीन, थैंक यू सो मच कॉल करने का जी। यासीन थे, इसके अलावा इरफान खान है। बेग साहब, माजरत के साथ मैं ज़रा जज्बाती हो गया था क्योंकि मैं देखता हूँ आप लोग इतनी मेहनत करते हैं लेकिन ये लोग हैं कि सुधरने का नाम नहीं लेते हैं। नहीं, कोई बात नहीं, जज्बाती की बात नहीं, आपने जो बात की ठीक की है। और हकीकत बात यही है कि जो भी पाकिस्तानी होता है पाकिस्तान का दर्द रखता है और ख़ासकर कहीं ना कहीं अपना एक रोल प्ले करता है तो उसे ज़रूर दुख होता है और मुझे भी होता है। और ख़ासकर जब सोशल मीडिया पे मुझ पे भी क्रिटिसिज्म हो जाता है तो मैं कभी भी उसका बुरा नहीं बनाता। मैं कहता हूँ ठीक है, अगर 10 लोग पॉजिटिव कहते हैं तो 2-3 अगर मुझे नेगेटिव भी कहते हैं तो उससे मेरी सेहत पे फ़र्क नहीं पड़ता। सर, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, क्या कहेंगे, किस तरह हम चीज़ को ठीक कर सकते हैं, ज़रा सा इसके बारे में बताइए। इसमें हम देखें, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम विजिलेंट रहें। जो भी हमें कंप्लेंट रिसीव होती है, चाहे वो 1299 से हो, चाहे वो अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन से हो या मार्केट में जब जाते हैं वहाँ पे हम नोट करें तो उस पर फ़ौरन एक्शन लें और एक्शन भी लें और साथ साथ आवाम को भी ये अवेयर करें कि जी रेट लिस्ट आपने लगानी है। कमिश्नर कराची ने जो रेट लिस्ट नोटिफाइड हुई है उस पर आपने इम्प्लीमेंटेशन जो है ना उसको इंश्योर करना है, अदरवाइज इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। एट द सेम टाइम जितने भी हमारी आवाम है उनसे भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप ऑफिसेज में आएँ, आप कंप्लेन करें बाकायदा। जब तक आप कंप्लेन नहीं करेंगे तब तक हम उसको एड्रेस सही तरीके से नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल सही है जी। जुनैद आलम साहब का मैं बहुत मशकूर हूँ। आप असिस्टेंट कमिश्नर हैं सिविल लाइन के डिस्ट्रिक्ट साउथ से, आपने भी बिल्कुल जो बात की उस पर आपको और मुझे अमल करना है। अच्छा, यहाँ मैं कहता हूँ कि आप बेशक दफ्तर में ना आए, आप सहारा लें अपने टेलीफोन का, आप गूगल पे जाएँ, आप दीगर चीज़ें देखते हैं, आप गूगल पे जाएँ, कमिश्नर कराची की तमाम चीज़ें ऐप भी वहाँ मिल जाएगी, वहाँ पर भी आप कंप्लेन अपनी दर्ज करवा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप पे करवा सकते हैं, 1299 पे करवा सकते हैं। ये तमाम सहूलियात आपके और मेरे लिए। हम ये कहता तो बहुत आसान समझते हैं कि जनाब ये काम क्यों नहीं हो रहा। बेसिकली ना होने की वजह हमारा शिकायत दर्ज ना करवाना है, सिर्फ बातें करना और रोते पीटते रहना, इससे मसले हल नहीं होते। आज का प्रोग्राम कैसा लगा और इससे क्या हासिल होगा, ये तमाम आप फीडबैक ज़रूर दिया करें ताकि हमें पता रहता है कि हमें प्रोग्राम में मज़ीद क्या तब्दीली करनी है। इंशाअल्लाह ताला पीर को हाज़िर होंगे एक नए जज्बे के साथ, एक नए इशू के साथ। बशर्ते हयात पाकिस्तान जिंदाबाद।